हाँ मित्रों, इस दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आदमी जब थोड़ा पैसा कमा लेता है तो कहीं ना कहीं उसके पैसे डूब जाते हैं। ऐसी जगह पे पैसे फंस जाते हैं कि पैसे वापिस नहीं मिलते। ठाकुर साहब ने पूछा था ये प्रश्न। ठाकुर साहब अहमदाबाद में आए और पिताजी नहीं थे उनके। ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी किया। धीरे धीरे व्यापार का ज्ञान हो गया तो ठाकुर साहब ने एक ट्रक लेके ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। किस्मत ने साथ दिया और 12 ट्रक के मालिक ठाकुर साहब बन गए। समय ऐसा गया, बाल बच्चे भी बड़े हो गए, मकान हो गया, बच्चा अच्छा पढ़ लिख लिए, एक लड़का एक लड़की थी, लड़की भी खूब पढ़ लिए, लड़का भी खूब पढ़ लिया। ठाकुर साहब का व्यापार बढ़िया चल रहा था। ठाकुर साहब ने बच्चों की शादी के लिए काफी पैसा बचाया था खर्च करने के उपरांत, लेकिन ठाकुर साहब के ग्रह ने ऐसा परिवर्तन आया और उनके एक मित्र ने कहा कि अगर इसमें हम 25 लाख रुपया लगाएं तो ये जमीन भविष्य में करोड़ों की हो सकती। ठाकुर साहब ने पूछा कितना टाइम लगेगा? खाली 2 साल। 25 लाख का इन्वेस्टमेंट करो, 25 लाख का इन्वेस्टमेंट मैं करूं, ये जमीन हम 50 लाख में लेंगे, 1.5-2 साल बाद हम इसको बेच देंगे और अच्छा पैसा, हमारा पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा उस मित्र ने ठाकुर साहब को पढ़ाया। ठाकुर साहब लालच में आ गए और जो पैसा उन्होंने बच्चों की शादी के लिए रखा था वो पैसा अपने मित्र को दे दिया और मित्र ने वो जमीन ले लिया। लेकिन ग्रहों की चाल देखो, जो बहुत ही अच्छा मित्र था उसने जमीन अपने नाम ले ली। ठाकुर साहब का कहीं नाम ही नहीं था। 1 साल बीत गया, जमीन का भाव बढ़ रहा है ऐसा वो मित्र बोला करता था। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, ठाकुर साहब की लड़की की शादी बहुत ही अच्छे परिवार में फिक्स हो गई। तो ठाकुर साहब ने उस मित्र से कहा कि भाई अब हमें पैसे की जरूरत है, आप जमीन बेच दीजिए तो हम अपनी लड़की की शादी जरा धामधूम से कर देंगे। मित्र कुछ बोला नहीं था और दूसरे दिन फोन किया था, बाजार की हालत बहुत खराब हो गई है, अभी जो पैसा हमने रोका था वो पैसा भी नहीं आएगा। ठाकुर साहब घबरा गए थे, पसीना छूटने लगा था। इसी पैसे के आधार पर तो टिके हुए थे और इतने बड़े घर में शादी फिक्स कर दिया था। मित्र कुछ दगाबाज लगने लगा था। तभी चतुर्वेदी जी को लेकर के ठाकुर साहब हमारे पास आए थे और अपनी बात बताई थी। पंडित जी क्या करें, लड़की की शादी भी फिक्स कर दिए हैं। पहले हमारा मित्र बोलता था पैसा आ जाएंगे, अब बोलता है कि आपने जितना रोका उतना भी नहीं आएंगे। तो आप हमारी कुंडली देखो और कुंडली देख के बताओ क्या पैसा डूबने का कोई चांस है। हमारी बिटिया की भी कुंडली देखो, उसकी शादी में विघ्न है क्या है, उसका जीवन कैसा है। हमने दोनों कुंडली देखी थी। लड़की तो गजकेसरी योग वाली थी, बहुत धूमधाम से शादी होगी ऐसा हमने कहा। ठाकुर साहब की जब कुंडली हमने देखी तो 12वां राहु बैठा हुआ था।
कर्म भुवन के अंदर शनि और केतु बैठा हुआ था, और चतुर्थ शुक्र बैठा था। शुक्र चंद्र के घर का था। जब शुक्र 4 नंबर का होता है, 12वां राहु होता है, शनि और केतु होती है, ऐसे आदमी की जिंदगी भर की कमाई एक दिन ऐसे डूब जाती है कि वो आदमी परेशान हो जाता है। हमने ठाकुर साहब को कहा था, ठाकुर साहब आपकी लड़की की शादी तो निर्विघ्नता सिद्ध हो जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन आपके पैसा डूबने के चांस पूरा है। तो गुरुजी क्या करना चाहिए? हमने कहा ऐसे इस प्रकार से इनका निवारण करो, यज्ञ करो। तो 6-7 महीने में आपके पैसा धीरे धीरे रिकवरी होने लगे। हमने पूजा विधि की, ठाकुर साहब खुश हो गए, पैसा आएगा ऐसा भाव उनके हृदय में हो गया। लेकिन 8 महीना हो गए, ठाकुर साहब को कोई पैसा नहीं मिला। लड़के वाले जल्दी कर रहे थे, लड़की शादी भी फिक्स कर दिया, सोचा इधर उधर उधार खुधार लेके कर देंगे। लेकिन मित्रों, परमात्मा की कृपा ऐसी हुई, ठाकुर साहब का मित्र जो पैसा खा जाना चाहता था, उसके दिल में कुछ आया। एक दिन सुबह सुबह 25 लाख रुपया दे गया। ये आपकी मूड़ी है और नफा मैं बहुत जल्द शादी से पहले देने की कोशिश करूंगा। ठाकुर साहब खुश हो गए थे। जिस दिन बारात आने वाली थी, उस दिन दूसरा 25 लाख दे गया था और कहा था अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ, अभी हम आपको और पैसा देंगे, आप धामधूम से शादी करिए और कोई आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठाकुर साहब ने सचमुच बड़े धामधूम से शादी की थी। लड़की अपने घर में सुखी हो गई थी। ठाकुर साहब का विश्वास हमारे ऊपर बहुत बढ़ गया था। अभी भी ठाकुर साहब आते हैं, अपने मित्र की बात बताते हैं, बोले अब मित्र ऐसा बोलता है कि 2-3 लाख रुपया और आएंगे, तो पंडित जी क्या करना चाहिए? मैंने कहा जो देवे ले लीजिए, आपने तो 25 ही लगाया था, डबल पैसा आपको मिल गया, और जो देवे ले लीजिए। लेकिन आइंदा कभी भी पूरा पैसा नहीं लगाना, वरना जब राहु और शनि और केतु शुक्र दूषित होकर के आता है, पूरा का पूरा धन चला जाता है, आदमी रोड पे आ जाता है, सारे काम रुक जाते हैं। ऐसे दीप बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है ना, हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले, अपना ध्यान रखो।